हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे नवोदय विद्यालय के सारे स्टूडेंट्स चीयर अप। आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं आप लोगों को आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो आपके सामने लाया हूं। इसका एग्जाम में सवाल बच्चों आता है और बहुत ही आसान सवाल होता है। सूत्र पर आधारित लेकर मैं सवाल चल रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप लोग जो है क्लास 6 या क्लास 9 के स्टूडेंट हो, और क्लास 6 और 9 के स्टूडेंट को मैं ट्रिक्स नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यदि मैं ट्रिक्स से आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आपको कितनी ट्रिकें याद करोगे, और ट्रिक याद करते करते आप थक जाओगे। इसलिए आप कॉन्सेप्चुअल चलिए, कॉन्सेप्ट पर लेके चलिए, फार्मूले याद करिए, और फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन ही आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और इवन टीईटी, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी, इन सभी में आते हैं बच्चों। आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए, पढ़ाई को अपना सुचारू रूप से करते रहिए। तो आइए चलते हैं। जो फॉर्मूला नंबर 1 है, यानी सूत्र नंबर 1 है, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब बताइए ये फार्मूला कब लगेगा। ये फार्मूला तब लगाया जाएगा बच्चों जब आपको विक्रय मूल्य पता हो और लाभ प्रतिशत पता हो। विक्रय मूल्य पता हो और लाभ प्रतिशत पता हो, और क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए कि कितना होगा, तो आप क्रय मूल्य निकालने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। बच्चों सूत्र याद होने चाहिए। मैथमेटिक्स की जान होते हैं सूत्र। जैसे एक शरीर की आत्मा होती है, वैसे ही मैथ के फार्मूले, सूत्र ही उसकी आत्मा बच्चों होते हैं। आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग करते हैं। ये सवाल इस फार्मूले पर बेस्ड है। मैंने सवाल फार्मूले पे बेस लेके चला है, जैसे आपको फार्मूला भी याद रहे और सवाल भी याद रहे। यानी कि जब आपके सामने सवाल आएगा तो सवाल में आपको कौन सा सूत्र लगाना है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा होगा, लाभ प्रतिशत दे रखा होगा। विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो आप सूत्र लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर, ठीक है ना। और यहाँ क्रय मूल्य पूछ भी रहा है तो आप सूत्र को लगाएं क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1034 इंटू 100 अपॉन में कह रहा है 100 और प्लस लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों 10, तो हो जाएगा 1034 इंटू 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा 110। 0 से 0 बच्चों काट दो, ठीक है। अब 11 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 103 से ज्यादा ना जाए, तो 11 नौइया 99, 11 नौइया 99, 100 फिर 103, तो कितना 4,1144, यानी पूरा पूरा ये कट गया। अब कितना बचा 94 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 940, यानी 940 रुपए खरीदी है। यानी क्रय मूल्य कितना है 940 रुपए है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। इसको बच्चों हम लोग सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मैंने बताया था, और ये होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है बच्चों। तो आपका जो सवाल है, अगर एक मेज को रुपए 1034 में बेचने से 10% लाभ होता है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया 1034 यानी बेचने का है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है ना। लाभ कितना है 10, तो 100 10 110 और इसको मैंने काटा 94 इंटू 10 940 रुपए, इसका आंसर आ गया। सूत्र नंबर 2 लगाएंगे क्रय मूल्य। कब क्रय मूल्य इसमें भी निकालना है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य और हानि दे रखा हो, तब फार्मूला आप ये लगाओगे, ठीक है ना। तो इसका भी सूत्र वही होता है क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, तो कितना है 1170 इंटू 100 और अपॉन में 100 माइनस हानि प्रतिशत, 10% की हानि हुई बच्चों, तो 1170 इंटू 100 और अपॉन में 100 में 10 निकल गया 90, 0 से 0 काट दो तो 9, कितना जाएगा 13 9 117, यानी 1300 रुपए, कितना जाएगा 1300 रुपए बच्चों। तो 1300 रुपए में कोई चीज खरीदी गई थी और 1170 में बेची गई है, इसका मतलब उसको हानि हुआ है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दो सूत्रों को समझा और सूत्रों से ही आधारित सवाल समझा बच्चों। विद्यालय जब विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा होगी आपकी या नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होगी, तो उसमें इसी तरह से डायरेक्ट सूत्र पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। अब आपको सूत्र यदि याद होंगे तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखिए सूत्र अगला है, सूत्र नंबर 3 कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, यानी
हम इस सूत्र को तब अप्लाई करेंगे जब हमको क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दे रखा हो। यदि क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है बच्चों, तो हम लोग इस सूत्र विक्रय मूल्य को इस्तेमाल करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100। बच्चों आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण मैंने इसी सूत्र पर आधारित लिया है। क्या कि संजय ने एक गाय रुपए 16,500 में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप सूत्र इसी को लगाएंगे बच्चों। तो क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य। तो 16,500 में खरीदी, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, और बेच दी मतलब विक्रय मूल्य। तो खरीदी तो 16,500 में खरीदी, और कह रहा 4% का उसको लाभ हुआ, तो 100 प्लस 4 अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए 16,500 हमने लिख लिया इंटू 104 हो गया, यानी 100 में यदि हम 4 को जोड़े तो 104, और यहाँ देखिए 2 जीरो कट गए, इससे कितना आ गया 104 इंटू 165। अब यदि हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 165 गुणे 104 करना है, तो 4 पंचे 20 की जीरो हासिल 2, 4 6 24 24 2 25 26 26 की 6 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, यानी जीरो लग जाएगा। और फिर उसके बाद एक बार जाएगा तो 5 6 1, यानी कि 0 6 6 5 11 की 1 हासिल 1 6 7, यानी 17,160 रुपए की वो गाय को बेचेगा। 17,160 रुपए की गाय को बच्चों बेचेगा। ठीक है ना? इस सूत्र को आपको कब अप्लाई करना है? इस सूत्र को आपको तब अप्लाई करना है जब आपको क्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, और आपसे कहेगा विक्रय मूल्य निकालिए, तब इस सूत्र को आप लगाओगे। देखिए इसमें संजय ने गाय रुपए 16,500 में खरीदी, तो खरीदी मतलब हो गया क्रय मूल्य, और कह रहा है 4% लाभ पर बेच दी, तो लाभ हो गया 4%, और कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है सूत्र का अप्लाई करके। ठीक है, अब अगले सूत्र पे आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, खाली यहाँ लाभ की जगह पर क्या हो गया है हानि। ठीक है बच्चों, तो जय ने एक रेडियो रुपए 490 में खरीद के 490 में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य का सूत्र हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है 490 में खरीदा ही क्रय मूल्य, और 5% हानि पर बेच देनी 100 - 5 और बटे में 100। तो देखिए 490 और गुणे 100 में 5 तो 95, और अपॉन में कितना मिलेगा? देखिए 0 0 कट गया, 5 से काटो इसको तो 5 दूनी 10, और इसको काटो तो 19। ठीक है बच्चों, 19 आ गया ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ 2 और ऊपर 19, यहाँ 49, तो 19 का गुणा 49 में कर लेते हैं बच्चों। 19 से गुणा 49, तो देखिए 19 का पहाड़ आना चाहिए बच्चों। 19 में 171 की 1 हासिल 17, 19 चौको 19 76 और 17 जोड़ लीजिए, कितना आएगा 7 6 13 की 3 हासिल 7 1 8 9, यानी 93 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 93। ठीक है ना, 19 में है 171 होता है बच्चों। ठीक है, और 171 में 1 हासिल 17, 19 को 76, 19 2 29 76, तो 76 में आप 17 जोड़ो, कितना है 7 6 13 की 3 हासिल 7 1 8 9, तो 931 रुपए आपने 931 हमारा आ गया। ठीक है ना, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 चौके 8, 1 इधर आ जाएगा, तो 2 6 का 12, 12 1 13 इधर आएगा, 2 पंचे 10। ठीक है ना, यानी आ जाएगा रुपए 465 रुपए 50 पैसे। ठीक है ना, रुपए 465 रुपए 50 पैसे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 465 रुपए में उसको बेचेगा, तब उसको 5% की हानि हो रही है बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको मैंने ये सवाल बताया, सूत्रों के माध्यम से सवाल थे, आपने इनको समझा होगा। अब आगे चलते हैं, आगे इन सवालों को हल किया जाए। चलिए बच्चों, हम इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। फार्मूले तो पूरे हो गए, फार्मूले पूरे हो गए तो अब इसके कुछ सवाल कर लेते हैं। कम से कम कई हर टाइप के सवालों को कर लिया जाए, जिससे कि आपके सवाल आपके दिमाग में रहे और आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चों, आप यदि हमारे वीडियो को ही देखते रहें बार बार, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैथ में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सारे के सारे कर लोगे बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जो सवाल है, कह रहा है राजेश ने एक ट्रांजिस्टर रुपए 500 में खरीदा और रुपए 550 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए ये सवाल सीधे फार्मूले से पूछा गया है। मैंने अभी आपको बताया नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 में आया हुआ है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, और हुआ वही क्वेश्चन। देखिए हमने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड होगा, फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा।
तो देखिए इसमें जो सूत्र लगेगा वो लगेगा किसका, लाभ प्रतिशत का। मैंने कहा था लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटे में क्रय मूल्य, बताया था बच्चों क्रय मूल्य। तो आप देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो लगाएंगे, कह रहा है एक ट्रांजिस्टर 500 में खरीदा 550 में बेच दिया। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले मैं लाभ निकालना होगा, लाभ तो हमको पता नहीं है, तो लाभ निकालने के लिए एक सूत्र हमें पता है, लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए विक्रय मूल्य हमको पता है कितना है, 550 में बेचा तो विक्रय हो गया, और 500 में खरीदा तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपए बच्चों उसको लाभ हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपए का लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना है ₹500। जीरो के जीरो 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 काट दिया ना, 5 से काटो 50, यानी कितना फायदा उसको 10% का फायदा है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है बच्चों, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ही आया हुआ था। ठीक है, अब दूसरा सूत्र कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक कार को ₹45,000 में बेचने पर, तो बेचने पर 45,000 में बेचने पर, तो यानी हमको दे रखा है विक्रय मूल्य, ये दे रखा है विक्रय मूल्य कितना 45,000, बेचने पर 10% की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमको भी दे रखा है कितना 10%। ये हानि कार का क्रय मूल्य बताएं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका एक सूत्र लिखा था, क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है ना, वही सूत्र है, सूत्र पर आधारित सवाल पूछ दिया गया। तो विक्रय मूल्य कितना बच्चों 45,000 और गुणे 100 और अपॉन में 100 माइनस हानि, तो 100 100 में 10 गए 90, इस जीरो से जीरो काट दो, 9 पना 45। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा 5 ही आ गया, 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4, यानी रुपए इसने 50 का, यानी पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही है। ₹50,000 में उसने क्या किया, उसको खरीदा था और 45,000 में बेच दिया, तभी 10% की बच्चों हानि हुई। तो बच्चों मैंने आपको इस तरह के सवालों को बताया। अभी इसके सवाल में कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का, तो मैं उसमें भी आपको इस सारे इसके सवाल बताऊंगा। अभी इसके कुछ सवाल मैंने बताए हैं। अब वीडियो एक्चुअली में बच्चों बड़ा कर दूं ना तो आप लोग उसको देखते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या ये है, तो मैं इसलिए वीडियो जो है ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, इसको आप देखिएगा और प्रॉपर वे में देखिएगा, और जो चीजें आपको ना समझ में तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। एक चीज मैं बच्चों आपसे और बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई को नियमित रूप से करते रहिए, और आपके एग्जाम जो है वो होने ही हैं और होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं आज की क्लास को यही समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, अलविदा, टाटा, जय हिंद।